अब हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन एनपीओ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे कभी कभी सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है, नहीं तो एडजस्टमेंट के साथ ये आता ही आता है। तो सबसे पहले अधिकतर इसमें कंफ्यूजन भी रहती है, तो आइए देखते हैं कितना आसान होता है सब्सक्रिप्शन को सॉल्व करना। देखिए सब्सक्रिप्शन पहले होता क्या है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एक अमाउंट होता है जो पे किया जाता है मेंबरों के द्वारा पीरियोडिकली। मतलब जो मेंबर होते हैं एक अमाउंट पे करते हैं पीरियोडिकली, उसे हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। वो सब लोग क्यों पे करते हैं, वो पे करते हैं अपनी मेंबरशिप को अलाइव रखने के लिए। मतलब अगर कोई एनपीओ का मेंबर बना है तो मेंबर को हमेशा मेंबरशिप बनाए रखने के लिए कोई ना कोई अमाउंट पे करना होता है, और जो अमाउंट उसे पे करना होता है उसे हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का जो ट्रीटमेंट होता है वो दो में किया जाता है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ये कैश बेसिस पे किया जाता है। कैश बेसिस पे मतलब क्या होता है कि भाई देखिए जितना कैश रिसीव होगा, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, तो वो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा, रिसीप्ट साइड में मतलब डेबिट साइड में। और जब हम बात कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कैश से कोई मतलब नहीं है। इसे मतलब है केवल करंट ईयर की ट्रांजैक्शन से। जब हमने इन दोनों की बात की थी तब हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा था कि भाई ये रियल अकाउंट के बेसिस पे बनाया जाता है और ये नॉमिनल अकाउंट होता है। ये करंट ईयर की ट्रांजैक्शन पर बात करेगा, ये एक्रूअल बेसिस को फॉलो करता है, ये कैश बेसिस को फॉलो करता है। ये क्या करेगा, करंट ईयर के बेसिस पर बनाया जाएगा। इसे कोई मतलब नहीं है करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन आया या नहीं आया, ठीक है। ये क्या करेगा, ये एडजस्टमेंट करेगा। अगर मान लो रिसीव नहीं हुआ और हमें पता था आने वाला है, तो ये क्या करेगा, उसकी एडजस्टमेंट करेगा। आइए देखते हैं कैसे करता है। देखिए सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन को समझने से पहले हमें एक चीज बहुत ही ध्यान से समझनी पड़ेगी। उस चीज को ध्यान से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें पहले प्रीवियस ईयर का फंडा समझना पड़ेगा। देखिए प्रीवियस ईयर में हमारे पास एंड में दो चीजें रिसीव होती हैं। पहले मैंने कहा कि भाई प्रीवियस ईयर में मेरे को एंड में पैसा रिसीव हुआ, ठीक है, एडवांस एट एंड। एडवांस एट एंड का मतलब क्या होता है कि ये वो पैसा है जो यहाँ पर रिसीव हुआ है लेकिन वो इस साल से रिलेटेड नहीं है ना। मतलब एडवांस जो मेरे को पैसा एंड में रिसीव हुआ है वो 2019 में रिसीव तो हो गया है, लेकिन वो रिलेटेड किससे है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। और आउटस्टैंडिंग एट एंड का मतलब क्या होता है कि भाई ये पैसा मुझे इस साल रिसीव नहीं हुआ है लेकिन ये है इसी साल से रिलेटेड। मतलब देखिए ध्यान समझिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि मुझे पैसा एडवांस में रिसीव हो गया है लेकिन वो इस साल से रिलेटेड नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। और पैसा इसी साल से रिलेटेड है मगर मुझे इस साल रिसीव ही नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमें इसका ट्रीटमेंट करना होता है। देखिए ध्यान से देखेंगे, ध्यान समझेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि 2019 में जो आउटस्टैंडिंग एट एंड था, मतलब जो इसका पैसा था वो नहीं मिला, वो 2020 में मिलेगा, जो इसके लिए आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग है। देखिए 2020 में मुझे पैसा मिला लेकिन वो 2019 से रिलेटेड था। इसी तरीके से अगर मेरे को एंड में 2019 में पैसा रिसीव हुआ तो वो 19 से रिलेटेड नहीं है, वो 20 से रिलेटेड है ना। इसी तरीके से अगर मुझे एंड में आउटस्टैंडिंग है वो मुझे इस साल नहीं मिला, वो 2021 में मिलेगा लेकिन रिलेटेड इस वाले साल से ही है। और एडवांस एट एंड जो मुझे इस साल मिल गया है लेकिन वो इस साल से रिलेटेड है ना। देखिए हमें क्या करना होता है, अभी अभी हमने बात की कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करना होता है, हमें सिर्फ करंट ईयर की बात करनी होती है। ये हम सब क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें समझ में आए कि करंट ईयर का पैसा कौन सा है। देखिए ये वाला पैसा करंट ईयर का है जो इस साल रिसीव हो रहा है। मतलब अगर मैं कहूं कि भाई ये वाला पैसा 2020 में रिसीव हो रहा है तो ये क्या है कि भाई ये करंट ईयर का पैसा है जो एंड में रिसीव हो रहा है यहाँ पर। और ये वाला पैसा जो यहाँ पर रिसीव हो गया वो करंट ईयर का पैसा है नहीं, क्योंकि वो किस वाले साल से रिलेटेड है, इस वाले साल से रिलेटेड है। देखिए सब्सक्रिप्शन के लिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना होता है, इसमें हमें यही ध्यान रखना होता है ये सारा का सारा करंट ईयर पर ही काम करता है। करंट ईयर में कि भाई देखो करंट ईयर में हमने कितना पैसा रिसीव किया ड्यूरिंग द ईयर, वो फिर एंड में आउटस्टैंडिंग, ये सारी की सारी बात करंट ईयर की ही चल रही है। एंड में कितना आउटस्टैंडिंग था, एडवांस कितना था बिगनिंग में। देखिए ये वाला एडवांस इसके लिए बिगनिंग हो जाएगा, तो ये दोनों के दोनों पैसे लोग इसमें ऐड कर लेते हैं। और आउटस्टैंडिंग वाले जो एंड में, जो हमें बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग है जो 2019 से रिलेटेड है, वो माइनस कर देंगे।
और एडवांस एंड जो 2021 से रिलेटेड है उससे हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसे एक और तरीके से समझते हैं, देखिए ये वाला पैसा 2020 से रिलेटेड है क्योंकि 20 में ही रिसीव हुआ है, ये वाला पैसा भी 2020 से रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि ये 2019 में रिसीव तो हो गया लेकिन है तो 20 से ही, और ये वाला पैसा जो मिलना है लेकिन मिला नहीं है, ये वाला पैसा है और ये वाला पैसा वो है जो 2019 में रिसीव हो गया, और ये वाला पैसा वो है जो 2019 का पैसा है लेकिन रिसीव 2020 में हुआ है, और ये वो वाला पैसा है जो 2020 में रिसीव हो गया लेकिन रिलेटेड किससे करता है, 2021 से। ठीक है ना। अब एक और बात करेंगे अकाउंट के बारे में। अब हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट की। देखिए अभी तक हमने जो सब्सक्रिप्शन पढ़ा वो स्टेटमेंट की फॉर्म में पढ़ा है, अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में बात करेंगे। देखिए हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सब्सक्रिप्शन जो होता है एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट क्या कहते हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेस हैं उनको डेबिट कर दो, और जितनी भी इनकम्स हैं, जितने भी गेन्स हैं उन्हें क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो उसके बिहाफ पर हम क्या करेंगे, इस अकाउंट को बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है, पहले बात करेंगे इनकम्स की, क्या पैसा कहां से कितना कितना रिसीव हो रहा है। सबसे पहले हमें ड्यूरिंग द ईयर पैसा मिलेगा, हमारे लिए इनकम है तो हम उसे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और एडवांस एट बिगिनिंग भी हमारे लिए इनकम है इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और एडवांस एट एंड ये भी हमारे लिए इनकम है इसलिए हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। मतलब अभी हमने जो स्टेटमेंट पढ़ा था उसमें जो ऐड करने वाले सारे टर्म थे वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। और ये वो वाले टर्म है जहां से हमें माइनस करना है। जैसे अब हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है तो उसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये वाला भी पैसा आउटस्टैंडिंग एडवांस एट एंड ये भी करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है तो इसे भी माइनस कर देंगे, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल करंट ईयर से रिलेटेड चीजें ही आती हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट में हमने अभी लेस वाली आइटम जो थी वो यहाँ पर आ जाएंगी, और बैलेंसिंग फिगर जो निकल कर आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमें मेंबर भी गिवन होते हैं और उनका सब्सक्रिप्शन भी गिवन होता है। जैसे उसने कहा कि भाई हमारे पास टोटल 500 मेंबर हैं और प्रत्येक मेंबर 100 रुपए सब्सक्रिप्शन पे करता है, तो हमें इन मेंबरों को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, सब्सक्रिप्शन के अमाउंट से। तो हमारे पास जो अमाउंट निकल कर आएगा वो होगा हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन अकाउंट, टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट, और ये डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके चले जाएंगे। देखिए इसमें कभी कभी ये भी आता है कि भाई आप इसे बैलेंस शीट के अंदर भी शो कीजिए। बैलेंस शीट के अंदर शो करना है तो ये भी बहुत आसान होता है। इसके लिए हमें दो चीजें ध्यान में रखनी होती है। देखिए पहले अगर कोई भी इनकम हमारे लिए एडवांस में रिसीव हो जाती है ना, अगर कोई भी इनकम एडवांस में रिसीव हो जाती है तो उसे हम लायबिलिटी ट्रीट करते हैं और उसे लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। और अगर कोई भी इनकम हमारे लिए आउटस्टैंडिंग होती है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग का मतलब मिलनी है लेकिन मिली नहीं है, तो उसे हम असेट साइड में दिखाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमने एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया है, अगर हमने एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया है जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है तो उसे हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, और ऐसा सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर से रिलेटेड है मगर अभी मिला नहीं है तो वो हमारे लिए कहां पर जाएगा, असेट साइड में जाएगा। अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है तो असेट है और इनकम एडवांस में है तो लायबिलिटी है। थैंक यू।